नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार और आसान विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 6 का अभ्यास 2 का सी। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब गुड़िया गुणा की संक्रिया जैसे यहाँ पे दिया गया है, जी इस संख्या को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा 0। अगर यहाँ पे देखें तो क्रम विनिमय का प्रगुण यहाँ पे लग रहा है। क्रम विनिमय का मतलब जो संख्या यहाँ पे है और ये वाली संख्या इधर भी है, तो ये प्रगुण के हिसाब से, क्रम विनिमय प्रगुण के हिसाब से ये वाली संख्या यहाँ भरी जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8976, 8976। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस संख्या को अगर 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8973। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब उचित प्रगुण मतलब जो यहाँ पे दिया गया है इसी को हमें सॉल्व करना है। उचित प्रगुण वही होता है। तो चलिए उचित प्रगुण में यहाँ पे हम इसको पहले क्या करेंगे, इसे आसान बनाने के लिए हम 25 से इसको गुणा कर सकते हैं। पहले एक बार सवाल को उतार लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 28 34 गुणे 25। अगर हम देखें तो 25 को 4 से गुणा कर सकते हैं। तो 25 को 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 चौको हमारा 100 और गुणे हो जाएगा 2834। 2834। अब 2834 को अगर हम गुणा करें 100 से, तो देखो किसी भी संख्या में अगर शून्य है, शून्य से गुणा करना है तो बहुत आसान हो जाता है। 1 से पूरी इस संख्या को जो है 1 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2834। 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2834 और 2 शून्य यहाँ बच रहे हैं, 2 शून्य को यहाँ पे बढ़ा दें तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो पहले सवाल को उतार लेते हैं यहाँ पे। तो 5 गुणे 658 और गुणे 80। अब इसको हल करेंगे तो चलो इसको 5 से गुणा कर लेते हैं। पहले इसी संख्या को गुणा कर लेते हैं। तो 5 8 40, 5 8 40 का यहाँ पे हो जाएगा 0, हासिल बचेगा 4। 5 हम 25, 25 4 29, 29 के 9, हासिल बचेगा हमारा 2। तो 5 6 30, 30 तो हो जाएगा हमारा 32। और गुणे यहाँ पे उतर आएगा हमारा 80। जब 80 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे संख्या को संख्या से गुणा करते हैं, शून्य बढ़ा लेंगे बाद में। तो 8 9 72, 72 के कितना हो गया 2, हासिल बचा 7। फिर 8 दूना 16, 16 7, 16 4 20 3 23। तो 23 के 3, हासिल बचा 2। फिर 8 3 24, 24 में 2 ऐड कर देंगे, 24 2 हो जाएगा हमारा 26। और यहाँ पे 2 0 बढ़ गए हैं तो 2 0 यहाँ पे ये बढ़ा दिया जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार इसका तीसरा देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है इसका यहाँ पे है 25 गुणे 4837, 4837 और गुणे 40। तो इसको एक बार उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 गुणे 4837 और गुणे 40। तो इसको गुणा करते हैं। पहले इसी संख्या को इससे गुणा कर लेते हैं। नहीं, 25 से भी गुणा कर सकते हैं हम इसको। अगर 25 से जाएंगे तो लंबा जाएगा ये, तो शून्य वाली संख्या पहले गुणा कर लेते हैं, 25 को उतार लेते हैं। तो 25 गुणे, अब 4 से पहले गुणा करते हैं। तो 4 7 28 के 8, हासिल बच गया 2। 4 3 12, 12 2 14, 14 के 4, हासिल बचा 1। 4 8 32, 32 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 33। 33 के 3, हासिल बचा हमारा 3। फिर 4 चौके 16 और 16 3 हो जाएगा हमारा 19। 0 यहाँ बच गया था, 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। इसी प्रकार 25 से गुणा करेंगे इसे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 शून्य शून्य
यहाँ पे हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 200 का शून्य हासिल बच गया हमारा 20, 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120, 120 का शून्य लिखेंगे हासिल बच गया हमारा 12। उसके बाद 25 तियाँ 75, 75 में 12 जोड़ देंगे तो 75 2 77 10 87, 87 का हो जाएगा यहाँ पे 7 हासिल बच गया हमारा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 नवैया 225, 25 नवैया 225 और 225 में 8 जोड़ देंगे 225, 5 30 और 3 33, 233, 233 का 3 यहाँ पे आ जाएगा तो बचेगा हमारा 23। तो 25 51 25 और 25 में हमें 23 ऐड कर देना है। तो 25 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 45 और 3 48। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 48, यानी ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 48,000, हाँ 48,37,000 इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी हमें यहाँ वितरण का प्रयोग करना है, तो वितरण नियम का जो प्रयोग करना है तो पहले चलो हल करते हैं। तो हल करने के लिए यहाँ पे पहले सवाल को उतार लेते हैं। तो 487 गुणे 1008। अब इसको जो है 1008 को इसको 2 खंड में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 487 गुणे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 और प्लस ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे वितरण नियम लगाते हैं। तो वितरण नियम का जब प्रयोग करेंगे, वितरण नियम का प्रयोग करेंगे तो इस संख्या का एक बार इससे गुणा, इस संख्या का इससे भी गुणा होगा। तो 487 गुणे हो जाएगा हमारा 1000, फिर प्लस इसी संख्या का 487 और गुणे हो जाएगा हमारा 8, किसे वितरण नियम से। तो यहाँ वितरण प्रगुण से लिख लेते हैं वितरण प्रगुण से, ये वितरण प्रगुण से इसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो अगर इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 487, 3 0 है तो बढ़ जाएगा इसमें, और प्लस अब 8 को इससे गुणा करते हैं तो 8 7 56, 56 के 6 हासिल बचा 5, 8 28 64, 64 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 69, 69 के 9, 9 हासिल बचा हमारा 6, तो 4 6 24, 24 6 हो जाएगा हमारा 23। तो 8 से 56 के 6 हासिल बचा हमारा 5, फिर 8 है 64, 64 5 69, 6 बच गया, 8 चौके 32, 8 चौक 32, 32 6 यहाँ पे हो जाएगा 38, 38 6 38। से 38 हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको गुणा, अभी इनको जोड़ लेना है। तो जब जोड़ेंगे तो इकाई में अगर 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर दहाई में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और सैकड़ा में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8। अब 1000 में 3 में अगर 7 को 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, तो यहाँ ख़त्म हो गया। तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 4। तो जो इसका आंसर आएगा वो ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि 998 गुणे 436। अगर इस संख्या को देखें तो ये संख्या 1000 में से कितना कम है, 2 कम है। तो इसी को हम बना लेंगे प्लस वाले के रूप में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हल कर लेते हैं। हल
लिखेंगे, उतार लेते हैं तो 998 गुणे 436, तो यहाँ पे लिख ये हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 2, इस रूप में हो जाएगा ये, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 436। अब वितरण का नियम लगाएंगे तो इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 गुणे 436, और फिर यहाँ पे माइनस, और फिर लिखा जाएगा 2, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 436। इसके नियम से वितरण प्रगुण से यहाँ पे लिख लेते हैं वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण से। चलिए दोस्तों हल करते हैं फटाफट। तो इस संख्या को अगर इसे गुणा कर देंगे तो 436 का नाम कितना हो जाएगा हमारा 436, 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, माइनस, अब इस संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल बचा 1, 2 तिहाई 6, और 1 कितना हो जाएगा हमारा 7, और 2 चौके यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। अब इस संख्या में से इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ से हम उधार लेके आएंगे, यहाँ तक हो जाएगा 10, 10 में से 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 8, यहाँ बचा है 9, 9 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2, यहाँ भी बचा है हमारा 9, 9 में से 8 निकाल देंगे तो बच जाएगा 1। अब यहाँ से उधार लिए थे तो यहाँ कितना बचा है 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरे का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पहले इस प्रश्न को उतार लेते हैं, तो 6 7 आ गया 6 7 5 4 गुणे 9 4। अब देखें तो यहाँ पे ये जो संख्या है ये 100 के पास है, 100 से 6 कम है, इसी संख्या को हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 6754 गुणे, और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 100 माइनस 6। अब वितरण प्रगुण में इसको बांटेंगे, जब वितरण प्रगुण बांटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6754, और गुणे हो जाएगा हमारा 100 माइनस फिर 6754, और गुणे में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6। मतलब इस संख्या से भी हम 100 को गुणा करेंगे और इसी संख्या से हम -6 को गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पे इस संख्या को जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाली संख्या प्लस में है और ये वाली संख्या माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो गुणे में आ जाएगा वो 6। अब यहाँ पे लिखते हैं वितरण प्रगुण से, वितरण प्रगुण से। चलिए फटाफट गुणा कर लेते हैं। अगर संख्या को 100 से गुणा करें, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी हमारी 6754, और 2 शून्य यहाँ पे है, 2 शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर माइनस, और इसको 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल बचा 2, 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 के 2 हासिल बचा 3, फिर 6 सते 42, 42 3 45, 45 के 5 हासिल बचा 4, 6 चौक 36, और 36 4 हो जाएगा हमारा 40, 36 4 हो जाएगा हमारा 40। इसको घटा लेते हैं, इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ से उधार लेंगे यहाँ तक तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 6, यहाँ बचा है 9, 9 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 7। अब यहाँ पे 3 था, 3 में से 5 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ उधार लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 5 निकालेंगे तो 13 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 5 13, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। अब यहाँ बचा है 4, 4 यहाँ पे नीचे 0 है तो ये 4 जो है उतर आएगा, और यहाँ पे 7 में से फिर ये 4 निकाल देंगे तो बचेगा हमारा 3, और यहाँ पे अब 6 है उतर ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ये आंसर। इसी प्रकार चौथा देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 3 का जो चौथा क्वेश्चन है हमने उतार लिया है, चलिए इसको हल करते हैं।
तो हल करने के लिए तो यहाँ पे हो गया हमारा 26,478, तो 26,478 और गुणे हमारा हो गया 106। अब इसको ये वाली संख्या को हम दोनों संख्या हम बांट लेंगे, तो यहाँ पे 106 है तो 100 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 26,478, 26,478 और गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 100 और प्लस हो जाएगा हमारा 6। अब इसको वितरण प्रगुण के नियम से बांट लेंगे। तो जब बांटेंगे तो इसका संख्या का इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी गुणा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 26,478 गुणे 100 और फिर प्लस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा और फिर लिखा जाएगा 26,478 और गुणे हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वितरण प्रगुण से, वितरण प्रगुण से गुणा कर देते हैं फटाफट। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा 26,478, 2 जीरो हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा और प्लस इसको गुणा करेंगे तो 6 8 48, 48 के आगे हमारा 8 हासिल बच गया हमारा 4, फिर 6 7 42, 42 और 4 46, 46 के 6 हासिल बच गया हमारा 4, 6 चौक 24, 24 4 28, 28 के 8 हासिल बचा हमारा 2, फिर 6 चाक 36, 36 2 38, 38 के 8 हासिल बचा 3, फिर 6 दूना 12, 12 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15। इन दोनों को जोड़ देना है। चलो जोड़ देते हैं। तो 0 में अगर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, फिर 0 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, फिर 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 का 6 हासिल बचा हमारा 1। अब यहाँ पे 1000 में 1000 जोड़ते हैं तो 8 7 15, 15 1 16, 16 का 6 हासिल बचा 1, फिर 5 5 और 4, 5 4 9, 5 4 9। एक बार फिर देख लेते हैं। इकाई वाला इधर आ गया, दहाई वाला यहाँ पे आ गया, सैकड़ा वाला यहाँ पे आ गया, 1000 वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 5 5 यहाँ पे है और 5 और 4 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हासिल बचा हमारा फिर 1, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6, तो 6 1 कितना हो गया 7 और 7 में 1, 6 1 7 और 1 हासिल बचा था हमारा, हो गया हमारा 8 और बचा है 2। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, 2 उत्तर आएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 28,06,668 जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कहीं पे किसी सवाल में अगर दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।